बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं, दिल से दुआ है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और अच्छे अच्छे मज़े के खाने बना रहे होंगे। और इसके साथ साथ उम्मीद है कि आप लोगों का रमज़ान भी बहुत अच्छे से गुजर रहा होगा और आप अपने साथ साथ यकीनन दूसरों का भी ख्याल रख रहे होंगे। और उन दूसरों में सबसे पहले आपके बहन भाई, आपके रिश्तेदार और आपके फैमिली मेम्बर्स, और उसके बाद आपके अड़ोस पड़ोस, और फिर आप उससे दूर भी जा सकते हैं। तो कोशिश ज़रूर करें कि सबसे पहले जो सबसे करीबी आपके लोग हैं, जो रिश्तेदार हैं, उनसे स्टार्ट करें और जो आपसे हो सके वो ज़रूर करें। फ़ाइनेंशियली नहीं भी कर सकते हैं तो एटलीस्ट अपनी ज़ात से किसी को तकलीफ़ ना दें। और इन चीज़ों को तो रमज़ान के बाद भी करना चाहिए, लेकिन रोज़े में हम सभी लोगों को गुस्सा बहुत आता है, मूड बहुत ख़राब रहता है। तो कोशिश करें कि अपने घर वालों के साथ भी अपने मूड को अच्छा रखें। रोज़े की हालत में बहुत ज़्यादा कोई चीज़ बुरी भी लग जाती है तो हमें खामोशी रहना चाहिए। चलें आ जाते हैं आज की रेसिपीज़ की तरफ। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन चीज़ पास्ता। इसके साथ ही बनेगा इमली का पन्ना और चिकन स्टेक बर्गर बनाने जा रहे हैं। बहुत ही ईजी आसान सी रेसिपीज़ हैं, जल्दी से झटपट से हम इसको बनाएंगे। आज हमारे साथ है बेक पॉलर और बेक पॉलर का हम पास्ता यूज़ करने जा रहे हैं। बेक पॉलर के सॉसेस हैं, इसके अलावा जनाब इनका चाट मसाला है जो आज हम यूज़ करेंगे, टमाटो केचप और चिली गार्लिक सॉस, सोया सॉस, चिली सॉस, सिरका, ये तो इनका है ही। बहुत ही ज़्यादा रिलायबल सा ब्रांड है और ढेर सारे इनके जो हैं वो शेप्स के पास्ता मौजूद हैं। इटालियन खानों को इन्होंने एक मशरकी टच दिया है और वो तमाम लोग जिनको पास्ता पसंद है लेकिन वो एक अपने ही अंदाज़ में जो एक हमारा टेस्ट डेवलप हुआ है उसके हिसाब से खाना चाहते हैं, तो उसके हवाले से इन्होंने पैकेट्स में सीजनिंग भी दी हुई है और उसके साथ आप इसको तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये हमारा पास्ता है। और जब भी हम खानों को सर्व करने जा रहे होते हैं तो जो कोका कोला है वो उसका जायका और जो एक मूड होता है ना खाने का, वो और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। किसी भी किस्म की सेलिब्रेशन हो, कोई पार्टी हो या कुछ ना भी हो, कुछ मज़ेदार सा खाना बना है, तो अगर आप फैमिली को गेट टुगेदर करना चाह रहे हैं तो फिर वो जो कोका कोला है वो एक बहुत ही अहम किरदार अदा करता है और किसी भी डिनर की, खाने की टेबल का एक अहम जुज़ है जो खाने का मज़ा दोबारा करता है और जो हमारा मूड है वो बड़ा ज़बरदस्त सा हो जाता है खाना खाने के बाद जब हम कोका कोला के सिप ले रहे होते हैं। तो चलिए सबसे पहले आ जाते हैं चिकन स्टेक बर्गर की तरफ। इसकी हमें कुछ मैरिनेशन करनी है, वो हम करके रख लेते हैं। अच्छा, आपने इसके सबसे पहले यकीनन चिकन स्टेक बनाने, मेरे पास छोटे पीसेस हैं, मैंने उसको हैमर से थोड़ा सा हमने उसको चपटा कर लिया है। और इसके बाद जो इसमें अज्जा दरकार होंगे वो कुछ यूँ हैं कि हम इसमें ऐड कर रहे हैं ऑयल, बताते भी जाते हैं और ऐड भी करते जाते हैं। मैरिनेशन में ही हम इसमें शामिल करेंगे ऑयल और इसमें जाएगा लेमन जूस। तो ये हम इसमें ऐड कर देते हैं लेमन का जूस। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन। तो ये आ गया इसमें लहसुन और हमने इसमें ऐड कर देना है नमक अपने टेस्ट के मुताबिक। थोड़ा सा शामिल कर देंगे सॉल्ट और हमने ऐड कर देना है काली मिर्चों का पाउडर और इसको हम कर लेते हैं अच्छा सा मिक्स। उसके बाद हमें यकीनन चाहिए होंगे बर्गर के बन्स और हमें थोड़ा सा सलाद पत्ता, टमाटर, हम इसमें यूज़ करेंगे चीज़ और मेयोनीज़ ऐड करेंगे। दैट्स इट। इसको हमने फिर असेंबल कर लेना है। तो ये जो इसकी मिक्सिंग है ये हमने करके रख ली है। इसके बाद हम आ जाते हैं अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ जो कि है हमारे पास चिकन चीज़ पास्ता। क्योंकि हमने इसको मैरिनेट होने के लिए रख दिया है, 5 से 10 मिनट इसको देंगे, कुक करेंगे और इसको असेंबल कर लेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमने बॉईल करना है पास्ता। तो यहाँ पर मैं पानी को रख देती हूँ उबलने के लिए। आप अपनी पसंद की शेप का पास्ता ले सकते हैं। मेरे पास इस वक्त एल्बो मैक्रोनी है, हम ये ले लेते हैं। इसमें जाएगा जनाब चिकन, मशरूम्स और हम इसमें चीज़ यूज़ करेंगे। इसमें जाएगा बटर, ऑयल, नमक, काली मिर्च, प्याज चॉप्ड हमें चाहिए होगी, लहसुन और हमने इसमें ऐड कर देना है दूध और इसमें जाएगी क्रीम। तो ये तमाम चीज़ें हैं। इसमें जाएंगे मटर,
या जो आपको अपने फ्लेवर की अच्छी लगती है वेजिटेबल जो सीज़न में है वो यूज़ कर लीजिए। एक पैन में हमने ऑयल और मक्खन ऐड करना है, फिर हम उसमें प्याज शामिल कर देंगे, लहसुन ऐड करेंगे, थोड़ा सा फ्राई करेंगे, फिर हमने उसमें चिकन क्यूब्स में ऐड कर देना है। उसके बाद दूध, नमक, काली मिर्च, क्रीम, मशरूम्स, मटर ऐड करेंगे और फिर हमने उसमें चीज़ ऐड करनी है। उसके बाद हम इसमें मैक्रोनीस शामिल कर देंगे। बहुत ही ज़बरदस्ती तैयार होती है। वो तमाम लोग जिनको चीज़ी क्रीमी पास्ता अच्छा लगता है वो इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करें। चला, ये आ गया हमारे पास बिग पॉलर एल्बो मैक्रोनी का पैकेट और मैं इसको ऐड कर देती हूँ उबलते हुए पानी में ताकि ये बॉयल हो जाए। चलिए, ये चला गया। थोड़ा सा इसको आपने फौरी तौर पर स्टिर करना है। एक दफ़ा आप इसको अच्छे से हिला लीजिए, ये फिर कभी भी आपस में नहीं चिपकेंगे और बहुत आराम से ये बॉईल होंगे। तो हम इसको एक दफ़ा बहुत अच्छे से चला लेते हैं। उसके बाद हम इसको कुक करेंगे तकरीबन 10 मिनट। हम इसको चेक कर लेंगे और फिर उसके बाद हमने इसको निकालना है और स्ट्रेन कर लेना है। चलिए जनाब, इसको हमने रख दिया यहाँ पर उबलने के लिए। और अब क्या करते हैं, अगर हमारे पास ब्रेक का टाइम नहीं है तो हम पैन ले लेते हैं और इसकी कुकिंग कर लेते हैं। लेकिन ब्रेक का टाइम है तो ऐसा करते हैं, ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे और ये जो हमारा चिकन चीज़ पास्ता है इसका चिकन और चीज़ तैयार करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना है अगर आपने देखना है हमारा ये चिकन चीज़ पास्ता। तो स्टे ट्यून, देखते रहिए दावत। वेलकम बैक वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और हमने चिकन स्टिक बर्गर के लिए चिकन को मैरिनेट करके रख दिया है। यहाँ पर आ जाते हैं हम अपने चीज़ी पास्ता की तरफ, जिसके लिए हमने बिग पॉलर का पास्ता ले लिया है, एल्बो मैक्रोनी, उसको भी हमने बॉईल होने के लिए रख दिया है। और यहाँ पर हमें चाहिए चॉप प्याज, तो हम प्याज को चॉप कर लेते हैं और फिर चलते हैं हम इसकी कुकिंग की तरफ, जिसमें हमने कुछ सब्ज़ियाँ ऐड करनी हैं और इसके अलावा हम उसमें शामिल कर रहे हैं नमक और काली मिर्च है जो हम इसमें ऐड करेंगे। तो चलें, ये प्याज हमारी हो गई चॉप। यहाँ से ले लेते हैं एक अदद वोक और सबसे पहले हम इसमें ऐड कर देंगे ऑयल। चिकन को थोड़ा सा और होने देते हैं और उसके बाद हम इसको ग्रिल पैन में फ्राई कर लेंगे। बहुत ही छोटे छोटे से पीसेस हैं जिनको हमने चपटा भी कर लिया है, तो बहुत ही जल्दी से ये कुक हो जाएंगे। चलिए, इसमें ऑयल शामिल करते हैं तकरीबन 1/4 कप और हमने इसमें ऐड कर देना है चिकन चीज़ पास्ता के लिए हम इसमें शामिल कर देंगे प्याज और लहसुन। और जब वो थोड़ी सी फ्राई होना शुरू होगी तो हम इसमें चिकन के जो क्यूब्स हैं वो ऐड कर देंगे। तो इसमें ऐड कर देते हैं चॉप्ड प्याज, साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे लहसुन। तो ये चला गया इसमें लहसुन। और हाफ हम इसमें शामिल कर देते हैं बटर। चलिए, ये चला गया इसमें बटर और थोड़ा सा कुक होने देते हैं। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन के क्यूब्स, थोड़ा सा ऑयल, मक्खन, लहसुन और हमने ऐड किया इसमें चॉप्ड प्याज को। और जैसे ये थोड़ा सा होता है, प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है और लहसुन का जो कच्चापन है वो जैसे ही दूर होता है तो हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन। लेकिन यहाँ पर हमने जो हमारी मैक्रोनी बॉईल हो रही है इसको हमने बिल्कुल भी भूलना नहीं है और इसको ज़रूर आपने चेक करना है। थोड़ा सा टाइम इसमें और है, हो जाए तो फिर हम इसको निकालते हैं। चिकन ऐड करेंगे और चिकन को इतनी देर तक के लिए पकाएंगे कि वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि मटर हमारे पास बॉईल हैं और मशरूम्स तिनके हमारे पास मौजूद हैं जो कि हमने स्लाइस कर लिए हैं, वो भी साथ थोड़ा सा इनको भी फ्राई करेंगे। और उसके बाद फिर दूध, क्रीम और हम इसमें ऐड कर देंगे चीज़। बहुत ज़्यादा उसको ड्राई नहीं करेंगे, हल्का सा सॉसी ही रखना है ताकि जो मैक्रोनीज़ हैं वो उससे बहुत लिपट जाएं और वो जो एक होलो होती हैं तो उसके अंदर भी आपका ज़बरदस्त सा ये मिल्की और चीज़ी जो सॉस है ये चला जाए। अच्छा, इसके लिए आप
पेने पास्ता का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी सॉस वाला अगर आप तैयार करने जा रहे हैं पास्ता, तो फिर होलो पास्ता उसके लिए बहुत अच्छे रहते हैं। और पास्ता की शेप डिफरेंट भी इसीलिए ही होती है कि वो डिफरेंट स्टाइल में पकाए जाते हैं। कुछ सॉसी पकाए जाते हैं और कुछ बिल्कुल ड्राई होते हैं। स्पैगेटीज़ बिल्कुल ड्राई अच्छी लगती हैं वेजिटेबल्स के साथ। पेने पास्ता है या एल्बो मैक्रोनी है, ये अच्छा लगता है अगर सॉसेस के साथ इनको तैयार किया जाए। तो डिफरेंट शेप के पास्ता डिफरेंट स्टाइल में पकाओ, च्यू करने में डिफरेंट होते हैं और यही वजह है कि उनका टेस्ट जो है वो खासा डिफरेंट आ रहा होता है। थोड़े से जो बड़े साइज़ के पास्ता हैं, बो पास्ता है, नॉर्मली सैलड्स के लिए यूज़ किया जाता है क्योंकि उसमें बहुत अच्छा लगता है और च्यूई होता है, साइज़ उसका थोड़ा सा बड़ा होता है। चलें, चिकन को हम कर रहे हैं फ्राई और फिर थोड़ा सा इसका कलर चेंज होने देते हैं। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे मशरूम्स और शामिल कर देंगे इसमें मटर और सीज़न कर देंगे नमक और काली मिर्चों के साथ। पास्ता को भी चेक करते चलते हैं। और अगर कभी कुछ ऐसा खाना बना है जो हमें इतना अच्छा नहीं लगता, हमारा मूड थोड़ा सा डल हो जाता है, उसके साथ आप कोका कोला को सर्व कर दें तो आपके फैमिली मेम्बर्स का मूड जो है वो बड़ा ज़बरदस्त हो जाता है। और इसके साथ साथ जितना अच्छा उसको चिल्ड करके आप सर्व करेंगे कोका कोला, उतनी ही मज़ेदार लगती है। तो मेक श्योर जब भी सर्व करें बहुत अच्छा सा ठंडा करके, चिल्ड करके आपने इसको सर्व करना है। और अगेन वही बात कि कोई पार्टी है, कोई गेट टुगेदर है, तो ड्रिंक के तौर पर अगर आप इसको देते हैं तो वो एक टेबल का जो मज़ा है वो ज़बरदस्त हो जाता है। खाना एक अगर ऑर्डिनरी सा भी है तो उसका फ्लेवर को बहुत ज़्यादा एनहेंस करती है कोका कोला। चलें, यहाँ पे हमने ऐड किए मशरूम्स और साथ ही हम शामिल कर देते हैं मटर। क्योंकि चिकन के क्यूब्स हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, झटपट से हो जाते हैं। हम इसमें ऐड कर देते हैं काली मिर्चों का पाउडर और साथ ही हम शामिल करेंगे सॉल्ट हस्बे ज़रूरत से, थोड़ा सा कम क्योंकि हम चीज़ ऐड करने जा रहे हैं। कैन के मटर हैं, कैन के मशरूम्स हैं, तो ये ना हो कि आपका सॉल्ट जो है वो ज़्यादा तेज़ हो जाए। तो इस हिसाब से ऐड कर दें कि कम होगा तो हम बाद में इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। चलिए, इसको थोड़ा सा पकाते हैं और साथ ही साथ चेक कर लेते हैं मैक्रोनीज़, थोड़ी सी और इनको कुक करते हैं। इनके सॉसेस बड़े ज़बरदस्त से हैं, इनके सॉसेस के साथ आप इनको सर्व कर सकते हैं। केचप है, चिली गार्लिक सॉस है, बहुत ही रिलायबल सा ब्रांड है। ढेर सारी वेरिएशंस हैं फ्लेवर में भी क्योंकि इनके अपने साशे दिए हुए होते हैं, मौजूद होते हैं। और इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप की शेप के पास्ता हैं जो अवेलेबल हैं। तो इटालियन खानों को इन्होंने जो एक मशरक़ी सा अंदाज़ दिया तो बहुत सारे घरों में फ़ाइनली पास्ता पकने लगा। और वो तमाम लोग जो रूखा फीका पास्ता नहीं खाना पसंद करते थे, उन्होंने भी पास्ता को खाना पसंद किया। और फ़ातिमा हैं भावल नगर से, फ़ातिमा से बात करेंगे। हेलो फ़ातिमा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आबदा? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ फ़ातिमा, आप ठीक हैं? हाँ जी, मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। बड़ा ज़बरदस्त मौसम हुआ हुआ है हमारे इलाके में, तो भावल नगर में। ज़बरदस्त। कराची में कैसा मौसम है? आज वैसे धूप नहीं है, मैं भी जब सुबह ऑफिस आ रही थी तो धूप नहीं थी इतनी। अच्छा, आज कोई सवाल है आपका? आज का कोई सवाल नहीं है, आज आप हमसे कोई सवाल कर सकती हैं। अच्छा चलो ठीक है। हमारी तो लाइट नहीं थी तो मैं किया कि चलो मैं कॉल मिलाती हूँ, तो ना शायद आपदा से बात करती हूँ। आप बहुत अच्छी लगती हैं, यूनिफॉर्म में बहुत अच्छी लगती हैं। खाना तो फिर क्या ही बात है, आपका पकाने का स्टाइल इतना अच्छा है कि एक एक चीज़ आप अच्छी तरह समझाती हैं माशाल्लाह। बहुत और रोजे के साथ माशाल्लाह, तो ये बड़ी बात है। तो आपको दुआएं दूंगी, आपसे बात हो गई, बहुत बहुत शुक्रिया जी। और ऐसे ही दुआएं करती रहिए सबके लिए। रमज़ान कैसा गुजर रहा है? माशाल्लाह ठंडे रोजे हैं, इस दफ़ा तो गर्मी भी नहीं है जी। इस दफ़ा तो बिल्कुल गर्मी नहीं है, लेकिन जो बीमार लोग हैं वो नहीं रख रहे। तो वो बेचारे कहते हैं कि हम अब भी बदनसीबी है कि हम रोज़ा नहीं रख रहे। सही, ठंडा रमज़ान आया, गर्मी नहीं है पंजाब में, बिल्कुल गर्मी नहीं है। सर्दी लगती है बल्कि ना। अच्छा, कंबल, हाँ जी, कंबल डालना पड़ता है रात को ना। ओ भाई क्या बात है पंजाब की। लेकिन यहाँ पर मौसम बहुत ज़्यादा गर्म था, लास्ट 2-3 दिन से तो बहुत शदीद गर्मी थी।
अब ये है कि 1-2 दिन से थोड़ा सा बेहतर है, लेकिन चलें, आप लोगों के पास बहुत अच्छा वेदर है, उसको एंजॉय करें। अच्छा, यहाँ पे अब हमने क्या करना है, चिकन जब तक मुकम्मल तौर पर गल नहीं जाती हम इसमें दूध ऐड नहीं करेंगे। उसकी वजह ये है कि हमने दूध को बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करना, बल्कि उसको हम सॉसी सा ही रखेंगे। तो मैं ऐसा करती हूँ, पास्ता को यहाँ पर स्ट्रेन कर लेती हूँ और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास छन्नी मौजूद है, इसको स्ट्रेन कर लेते हैं। और अब जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम जो हमारा ये चिकन है इसको हम कुक करेंगे, क्योंकि पास्ता का सॉस ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। इसमें हम दूध ऐड करेंगे, क्रीम और चीज़, ये 3 चीज़ें हमने शामिल करनी है। तो चलें, पास्ता को स्ट्रेन कर लेते हैं। ठंडा पानी इस पर से गुजारना मत भूलिएगा। चलिए जी, स्टोव करते हैं बंद और इसके ऊपर गुजार लीजिए ठंडा पानी, ताकि जितना भी इसका स्टार्च है वो निकल जाए और जो पास्ता है वो आपका खिला खिला सा जनाब ये पास्ता हो जाए। ये हो गया। और आ जाते हैं वापस अपनी चिकन की तरफ। थोड़ा सा स्टर कर रहे हैं हल्का सा, क्योंकि चंक्स हैं तो ये थोड़ा सा मैं इनको और गलाना चाह रही हूँ। अच्छा, इमली के पन्ने के लिए आपने क्या करना है कि इमली को भिगो के रख दीजिए और उसके बाद उसका जो पल्प है वो आपके पास आ जाएगा। कुछ और चीज़ें भी हैं जो हम इमली के पन्ने में यूज़ करने जा रहे हैं। ऐसा करते हैं कि इसको मैं कवर करके पकाती हूँ ताकि चिकन जो है वो हमारी ज़बरदस्ती गल जाए। वापस आते हैं, पास्ता को मिक्स करेंगे, टॉस करेंगे, सर्व करेंगे। और यहाँ पर जो हमारे स्टेक हैं इनको हमने कुक कर लेना है। तो मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। चिकन गल चुकी है, अब हम इसमें ऐड कर देते हैं दूध और इसको सिर्फ इतनी देर तक के लिए पकाएंगे कि इसमें एक उबाल आ जाए। दैट्स इट, इससे ज़्यादा नहीं बनाना। और यहाँ पर ग्रिल पैन को भी ऑन कर लेते हैं ताकि चिकन के जो पीसेस हैं उनको हम यहाँ पर ग्रिल कर लें। यहाँ पर भी हम ऐड कर देते हैं थोड़ा सा ऑयल। चलें, थोड़ा सा ग्रिल पैन जो है वो उसको गर्म कर लेते हैं। इसकी आंच को तेज़ करते हैं। एक दफ़ा दूध उबल जाए फिर मैं इसमें ऐड कर दूंगी क्रीम और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे बॉईल हुआ हुआ पास्ता। बॉईल पास्ता जो है उसको अपने करीब कर लेते हैं। सॉसी सा रखिएगा ताकि अच्छा और मज़ेदार सा लगे। चलें, उबलना शुरू हो गया है तो इसमें ऐड कर देते हैं बॉईल हुई हुई हमारी बिग पॉलर की मैक्रोनी। और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं क्रीम। इसको करेंगे अच्छा सा मिक्स और फिर गरम गरम पास्ता पे हमने चीज़ ऐड कर देनी है। मैं सोचूं जब हम इसको डिश आउट करें तो हम चीज़ ऐड करें ताकि वो मेल्ट हो जाएगी तो अच्छी लगेगी देखने में भी। चलिए, ये कुक हो रहा है, यहाँ पर ऐड कर देते हैं चिकन। थोड़ा सा फैला लेते हैं ताकि कुक भी हो जाए, थोड़े से मार्क्स आ जाएं। ग्रिल पैन अच्छा सा गर्म हो गया है तो अब मैंने उसकी आंच को कर दिया है स्लो। हमने इसमें ऐड किया था नमक, शामिल किया था काली मिर्चों को, लहसुन ऐड किया था और साथ ही हमने थोड़ा सा इसमें ऑयल शामिल किया था और इसको हमने कर लिया था मैरिनेट। चलें, अब हमने ऐड कर देना है पास्ता में क्रीम। इसमें चली गई क्रीम और मैं इसको कर लेती हूँ डिश आउट। थोड़ा सा क्रीम और चीज़ के साथ ही हम इसको सर्व कर देंगे। तो जिनको पसंद है थोड़ा सा लाइट, थोड़ा सा क्रीमी और चीज़ी टेक्सचर, तो उनको यकीनन ये पास्ता बहुत अच्छा लगेगा। कोई भी खूबसूरत सा प्लेटर ले लीजिए और उसमें सर्व कर दीजिए। चलिए, इमली के पन्ने की तरफ आ जाते हैं। उसके आपको अज्जा भी नोट करवा देते हैं। आपने इमली ले लेनी है, उसको भिगो के रख दें ताकि उसका
पल्प आपके पास आ जाए और साथ ही उसमें जाएगी चीनी। ये थोड़ा सा खट्टा भी है, थोड़ा सा मीठा भी है। इसके साथ ही इसमें हम ऐड कर देंगे अदरक और हमने शामिल कर देना है थोड़ा सा सॉल्ट। बर्फ़ इसमें जाएगी, भुना पिसा ज़ीरा, और हम इसमें ऐड करेंगे बेक पाउडर का चाट मसाला। इन तमाम चीज़ों को हमने ब्लेंडर में ऐड करना है और हम इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे ताकि जो चीनी है वो भी मिक्स हो जाए और घुल जाए बहुत अच्छे से। उसके बाद आपने इसको सर्व कर देना है। हाज़म बहुत अच्छा करता है, हाजमा अच्छा रहता है इससे, और इमली से गला भी ख़राब नहीं होता। इसकी खटास कुछ ऐसी होती है, इससे गला भी ख़राब नहीं होता है। और स्पेशली अगर फिर भी आपका बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो आप इसको एक दफ़ा कुक कर सकते हैं। और पकी हुई जो इमली होती है वो बहुत ही ज़्यादा माइल्ड भी हो जाती है। एक तो उसकी खटास बड़ी अच्छी रहती है, थोड़ी सी माइल्ड हो जाती है। अगर आपको लगता है कि आपको सूट नहीं करती है, गला जल्दी से फिर भी पकड़ लेती है, तो आप इसको हल्का सा कुक करें, उससे इसका जो शेल्फ़ लाइफ है वो भी बढ़ जाएगी। और उसके बाद आप इसको ले सकते हैं गर्मियों में, स्पेशली रमज़ान में, और रमज़ान के अलावा भी ठंडा रहता है इमली का जो पन्ना है। चलें, और इसके ऊपर अब हम ऐड कर देते हैं चीज़। जिसको आपने ग्रेट करके रख लेना है, चेडर या मोज़रेला जो भी आप ऐड करना चाहते हैं। थोड़ी सी कलर ब्रेकिंग करेंगे, टोमेटो ऐड कर देंगे। अभी हम इसको यहाँ पे रख देते हैं। चिकन यहाँ पे पक रहा है, ब्लेंडर मेरे पास मौजूद है, एक तैयार कर लेते हैं इमली का पन्ना। और इमली का पन्ना बनाने के लिए आपको चाहिए इमली, उसमें हम ऐड करने जा रहे हैं चीनी भुना पिसा ज़ीरा, साथ ही हम उसमें जनाब शामिल करेंगे बेक पाउडर का चाट मसाला और बर्फ़, पानी। दैट्स इट। तो ये हमारे पास जग है। मैं इसको पुदीने के पत्तों से और लेमन के स्लाइसेस से गार्निश कर लूँगी। चलें, ये हमने इसमें ऐड कर दिया इमली को। साथ ही हमने शामिल कर देनी है 3 से 4 टेबल स्पून चीनी, भुना कुटा ज़ीरा, इसमें जाएगा थोड़ा सा सॉल्ट जी, हमने इसमें ऐड कर दिया। और इसके साथ ही हमने इसमें शामिल कर देना है बेक पाउडर का चाट मसाला। ये आ गया हमारे पास चाट मसाला। थोड़ा सा ऐड करते हैं, 1/2 टीस्पून। इसको पहले अच्छा सा मिक्स करते हैं। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हस्बे ज़रूरत पानी, ढेर सारी बर्फ़, और हम इसको सर्व कर देंगे। पहले मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। ताकि स्पेशली जो चीनी है वो इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए और डिज़ोल्व हो जाए। इस वजह से हमने इसको ब्लेंडर में ऐड किया है, उससे मिक्सिंग अच्छी हो जाती है। वरना आप इसको जग में भी कर सकते हैं। अब इसकी मैं आंच को थोड़ा सा तेज़ करती हूँ ताकि इस पर थोड़े से कलर आ जाए। और जो हमारे बंस हैं उसको भी हम ग्रिल पैन में ही थोड़ा सा ग्रिल कर लेंगे। फिर हमने मेयोनीज़, टोमेटो और सलाद पत्ता, चीज़, इसके साथ हमने इसको अपने बर्गर को असेंबल कर लेना है। इफ्तार में भी अच्छा लगता है और बच्चे तो हर वक्त ही खाना पसंद करते हैं। चलिए, ब्रेक पर मुझे जाना है। मैं इसमें थोड़ी सी बर्फ़ और पानी ऐड करूँगी। इसको 2 ग्लासेस में निकालते हैं। पुदीना ऐड करते हैं, लेमन के स्लाइसेस ऐड करेंगे और इमली के पन्ने को सर्व कर देंगे। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अब हमने क्या करना है, बर्गर को सिंपली असेंबल करना है। तो हम इस पर ऐड कर देते हैं मेयोनीज़, थोड़े से हम इस पर ऐड करेंगे टोमेटो स्लाइसेस। जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आप इसको असेंबल करें। कोई ऐसी चीज़ नहीं ऐड करना चाहते हैं मत कीजिए। और साथ ही आपने इसको सर्व कर देना है कोका कोला के साथ।
और कोका कोला जो है वो खानों का मज़ा और भी दुबाला कर देती है। और ना सिर्फ ये कि खाने का मज़ा दुबाला करती है, बल्कि अगर कोई ऐसा फूड है हमें नहीं अच्छा लगता, घर में तैयार हो चुका है, तो भी अगर उसके साथ कोका कोला को सर्व कर दिया जाए तो फिर हमारा मूड जो है वो ज़बरदस्त सा हो जाता है और उस खाने का फ्लेवर भी हमें बहुत अच्छा लगता है। तो अगर हम बात करें गेट टुगेदर की, तो फिर कोका कोला जो है उसकी क्या ही बात है, और हमारी मेज़ का एक जो मज़ा है वो दुबाला कर देती है। चलें यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं थोड़े से टोमेटोज़। जितनी अच्छी चिल्ड ठंडी करके सर्व करेंगे कोका कोला उतनी ही मज़ेदार लगेगी। चलें इस पर ऐड कर देते हैं थोड़ी सी श्रेडेड चीज़, और इसके बाद हमने इस पर रख देनी है चिकन। इसको सर्व कर देंगे अपने पसंद के सॉस के साथ, इसको सर्व कर दीजिए। और किसी भी खूबसूरत से प्लेटर में आपने इसको सर्व कर देना है। तो यहाँ पर हमारे पास कदद प्लेटर भी मौजूद है, मैं इस पर कुछ चंक्स रख देती हूँ चिकन के। गर्मा गर्म इसको सर्व करें और ठंडी ठंडी कोका कोला के साथ। अच्छा, इमली का जो पन्ना है वो भी हमने रेडी कर लिया है। उसमें हमने ऐड किया पन्ना और साथ ही हमने उसमें शामिल की ढेर सारी बर्फ़, और हमने उसमें ऐड किया ठंडा पानी, और उसके बाद आप उसको सर्व कर दीजिए। आपके मैदे के लिए भी ठंडा रहेगा, हाजिम भी है, तमाम चीज़ें उसमें बहुत अच्छी ज़बरदस्त सी हैं। तो चलें, अब जो हमारा ब्रेक है वो रिकैप ब्रेक होगा। कोई भी चीज़ आपसे नोट डाउन करने से रह गई है, आप वहाँ पर उसको चेक कर सकते हैं और नोट डाउन किया जा सकता है। हम इसको सर्व कर देते हैं अपने प्लेटर पे, और प्लेटर को भी थोड़ा सा कलर देते हैं टोमेटो के साथ, स्पेशली पास्ता को थोड़ा सा कलर दे देते हैं। थोड़ी सी कलर ब्रेकिंग होगी तो हमारा प्लेटर अच्छा लगेगा। चलिए इसको अपने करीब कर लेते हैं, और ये अपने बंस रखते हैं इसके ऊपर। छोटे बच्चों को दे रहे हैं, टूथपिक लगा के सर्व कर दीजिए। चलें जी, ये आ गया, और यहाँ पर पास्ता के ऊपर रख देंगे हम थोड़े से टोमेटो के स्लाइसेस। और वक्त भी हो चुका है अब एक छोटे से रिकैप ब्रेक का। आपने जाना है, रिकैप देखकर आना है। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। चिकन चीज़ पास्ता अज्जा पास्ता उबला हुआ 1 पैकेट, चिकन क्यूब्स 2 कप, मशरूम स्लाइस 1 कप, चेडर चीज़ रेशा 1 कप, मक्खन 4 खाने के चमचे, तेल 4 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, प्याज चॉप्ड 1 अदद दरमियानी, लहसुन 1 खाने का चमचा, मटर 1 कप, दूध 2 कप, क्रीम 1 कप। तरकीब: पैन में तेल और मक्खन गर्म करके प्याज और लहसुन चंद मिनट फ्राई कर लें, फिर इसमें चिकन क्यूब्स शामिल करके फ्राई करें। अब दूध, नमक, काली मिर्च, क्रीम, मशरूम स्लाइस और मटर डाल के उबाल आने तक 2 मिनट पकाएं। फिर रेशा की हुई चेडर चीज़ और उबला एल्बो पास्ता मिक्स करके सर्व करें। चिकन स्टेक बर्गर अज्जा चिकन मैरिनेशन के लिए: बोनलेस चिकन 300 ग्राम, तेल 1/4 कप, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, कुटा लहसुन 1 चाय का चमचा, अनियन पाउडर 2 चाय के चमचे, नमक 1 खाने का चमचा, काली मिर्च हस्बे ज़रूरत। चिकन बर्गर टॉपिंग के लिए: बंस 2 अदद, म्यूनीस हस्बे ज़रूरत, चेडर चीज़ 4 खाने के चमचे, साबित टमाटर स्लाइस 1 अदद, ताज़ा लेटस हस्बे ज़रूरत। तरकीब: एक बड़े बोल में मैरिनेशन के तमाम अज्जा मिक्स करके 15 मिनट के लिए रेफ्रिजरेटर में रख दें। उसके बाद आयरन ग्रिल गर्म करके चिकन ब्रेस्ट को 6 से 8 मिनट पकाएं। जब चिकन मुकम्मल पक जाए तो बर्गर बंस को चिकन और टॉपिंग के अज्जा से असम्बल करके सर्व करें। इमली का पन्ना अज्जा: इमली का गूदा 2 खाने के चमचे, चीनी 3 खाने के चमचे, अदरक चॉप्ड हस्बे ज़रूरत, नमक 1 8 चाय का चमचा, कुटी बर्फ़ 1 कप, भुना पिसा ज़ीरा 1 8 चाय का चमचा, चाट मसाला 1 8 चाय का चमचा। तरकीब: चीनी, इमली का गूदा और अदरक को 3 कप पानी में डालकर उबाल लें और एक तरफ रख के ठंडा कर लें। अब इसमें कुटी बर्फ़, भुना पिसा ज़ीरा, नमक और चाट मसाला डाल के सर्व करें।
वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। उम्मीद करते हैं रेसिपीज़ आपको आज की अच्छी लगी होंगी। ज़रूर आप लोग बनाएंगे, ट्राई करेंगे। तड़का में आज बनने जा रहा है आलू चिकन का शोरबा, एग पराठा रोल, ज़ाफ़रानी रस मलाई। बहुत ही मज़ेदार सा टेम्पटिंग सा मेन्यू है, ज़रूर आपने देखना है। और अगर कोई चीज़ आपसे मिस हो जाती है तो आपने दावत के पेज पे जाना है, वहाँ रेसिपीज़ को अपलोड किया जाता है, वहाँ से आप सेव कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। और वक्त हो चुका है आप लोगों से इजाज़त ली जाए। ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया। कल आप लोगों से मिलते हैं बहुत ही अच्छे से, मज़ेदार से, टेम्पटिंग से मेन्यू के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।